बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट हमने देखा था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, यानी जितने भी दुनिया में चीज़ें पाई जाती हैं वो किस तरह मुनज़्ज़म होती हैं और किस तरह उनके लेवल्स बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल की तंजीम के जानदारों का जिस्म बनाने के लिए सेल्स कितनी तरह से तरतीब देते हैं, सेल्स की कौन सी टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सेल जानदारों का जिस्म बनाने के लिए सेल्स तीन तरह से तरतीब देते हैं: यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं जो जो सेल से मिलकर बने हैं वो कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। इसको हमने सेल के अंदर भी डिस्कस किया था कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में, ठीक है, जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन 5 ग्रुप्स के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब सेल्स कितनी तरह के होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल की दो बुनियादी इकसाम होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता या वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता। अब वाज़ह न्यूक्लियस से मुराद ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, बाकी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो सारा मटेरियल मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं होता। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, दूसरे ऑर्गेनेल्स जिसमें हम जो है वो मौजूद होते हैं, पर हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स, अब इसमें जो पहले दो वर्ड हैं ईयू, ग्रीक वर्ड्स हैं, इनका मतलब है ट्रू, वाजे। कैरियो कैरियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, तो जिनमें वाजा न्यूक्लियस होता है। सेल्स हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल जिनमें वाजा न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम इनमें डिफरेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल एनिमल एंड प्लांट सेल्स, मिसाल के तौर पर जो जानवरों के और पौधों के जो सेल्स होते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। अब ये जो सेल्स हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक, वो जानदारों का जिस्म बनाने के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से मुनज़्ज़म होते हैं, किस तरह से तरतीब देते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों का जिस्म बनाने के लिए सेल 3 तरह से तरतीब देते हैं। सेल्स मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और वो जानदार जो इन ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बनेंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। नहीं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल जो है वो उस जानदार की जिंदगी बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय वन सेल ओनली। जिंदगी की तमाम सरगर्मियां वो एक सेल सर अंजाम दे रहा होता है, यानी एक सेल है और वही अपने आप के अंदर एक पूरा का पूरा जानदार मौजूद होता है।
ठीक है, उसकी एग्जांपल है अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब ये अमेबा है, अमेबा की कोई ख़ास शेप नहीं होती, रैंडम सी शेप होती है। ठीक है, ये पैरामीशियम है जो सोल लाइक होता है, जैसे जूते का जो तलवा होता है नीचे वाला हिस्सा सोल उसकी तरह होता है। अब इस के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, तो अब आपको इनके गिर्द, पैरामीशियम के गिर्द ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालनुमा साख्तें नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, और ये हमारे पास है यूग्लिना। यूग्लिना में एक बड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी सी बालनुमा साख, थ्रेड लाइक धागे नुमा साख नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, सिंगल को फ्लैजेलम कहते हैं, ज़्यादा हो तो फ्लैजेला कहते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये वर्ड इस्तेमाल होने हैं, सीलिया और फ्लैजेला, तो आपको इनका मालूम होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, लेकिन उनके दरमियान काम की तकसीम कार नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे हम एक कंप्लीट इंडिविजुअल हैं, लेकिन हम आपस में एक कॉलोनी, एक माशरा बनाकर रहते हैं। ठीक, अब उस माशरे के अंदर हम जो है वो काम की तकसीम नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारियां खुद सर अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उस कॉलोनी के अंदर जो तमाम रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, तमाम अफराद, वो आपस में अपने काम को बांट लेते हैं। हर जानदार, हर फर्द अपने घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देता है। तो इसी तरह इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में रहते तो इकट्ठे हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई भी किसी भी किस्म की जो तकसीम कार है काम की वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन कॉलोनी लिव इट्स ओन लाइफ। यूनिसेलुलर कॉलोनी के अंदर हर जानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद जो है वो गुजार रहा होता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वॉलवॉक्स, या अब इसकी एग्जांपल आ जाती है, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा। एल्गा एल्जी से निकला है। एल्जी असल में हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी ऐसे जानदार जो पौधों की खसूसियात ज़्यादातर रखते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर पौधे नहीं होते। ठीक है, तो उसकी सिंगुलर फॉर्म को एल्गा कहते हैं। तो वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा, एक सबज एल्गा है, फाउंड इन वाटर, जो पानी में पाया जाता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। ठीक है, वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स जो है वो मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में, ठीक है, वॉलवॉक्स में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, ये भी एल्गा है, ये भी एल्गा, ये भी एल्गा। तो ये सेल्स जो है वो आपस में मिलके कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। तीसरी जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इनमें जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, साइंटिफिक नेम जिसका है ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ये इसका साइंसी नेम है। इट इज सोन इन विंटर, सर्दियों में ये बोया जाता है, एंड प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, और विंटर के लास्ट में, इस मौसम में, सरमा के लास्ट में जाके ये अपने बीज बनाता है। इम्पोर्टेंस, इस प्लांट बॉडी इज यूज एज वेजिटेबल, इसकी जो सब्जी है, मतलब इसकी जो बॉडी है उसको हम सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो साग वगैरह है वो इससे ही हम सरसों का जो साग होता है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके जो बीज हैं वो ऑयल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जो कुकिंग ऑयल में भी इस्तेमाल करते हैं। बॉडी पार्ट्स, अब इसके जो जिस्म के हिस्से हैं उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। किसी भी पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब अगली नस्ल जो पैदा करने का अमल होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। चैप्टर 14 10th क्लास में है, आप उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें दो जानदार यानी मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, उनके गेमीट्स आपस में मिलते हैं और अगली नस्ल बनती है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें एक ही जानदार, वो ना मेल होता है ना फीमेल, उससे अगली नस्ल जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं इट इंक्लूड्स रूट्स जड़ें, स्टेम तना, ब्रांचेस शाखें एंड लीव्स पत्ते। अब ये जो पार्ट्स हैं दिस डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, फूल जो हैं वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसी तौलीद में हिस्सा लेते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, और फल और बीज बनाते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर में वो हमारे पास है फ्रॉग, साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना, इसका जो है वो साइंसी नाम होता है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करता है द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, ठीक है। तो जिस्म जो है इसका ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन जो सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। ऑल दी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो खास किस्म के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज वगैरह, जिसको हम आगे चैप्टर 4 में डिस्कस करें।